इसी शख्स के कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे मुनीर की कातिल फौज ने ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपना मोर्चा बना रखा है और वो वहीं से सीधे नीचे की ओर गोली मार रहे हैं। गोली किसी के पेट में लग रही है, किसी के पैर में तो किसी के सिर में। पीओके में बगावत के तीसरे दिन दुनिया ने वो तस्वीरें भी देखी थी जब मुनीर ने प्रदर्शनकारियों को मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोकने के लिए डैम के ऊपर बने ब्रिज पर बड़े बड़े कंटेनर्स लगा दिए थे। बीच सड़क पर कई टन वजनी कंटेनर्स लगाकर प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मुनीर का यह प्लान पूरी तरह फेल हो गया। ब्रिज वाला कंटेनर डैम में गिरा, सड़क वाले कंटेनर को भी लोगों की ताकत ने उनके रास्ते से हटा दिया। मुनीर को लगा कि ताकत के दम पर, गोलियों के दम पर पीओके के लोगों की जान लेकर वो उनकी आवाज को दबा देगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। पीओके में निहत्थे लोगों की जान लेना मुनीर के गले की फांस बन चुका है। पब्लिक पकड़ पकड़ कर मुनीर की पुलिस और फौज को पीट रही है, उनसे सरेंडर करा रही है, और सरेंडर भी ऐसा वैसा नहीं। मुनीर की फौज के हथियार डालने के बाद पीओके की आवाम वहां की कातिल फौज के कपड़े भी उतरवा रही है। कपड़े कुछ इस अंदाज में सड़कों पर टांगे जा रहे हैं और यह सब होता देख पीओके में पाकिस्तान की बुजदिल फौज और पुलिस अपने कपड़े लत्ते हथियार सब छोड़कर फरार हो रही है। कल इसकी 2 तस्वीरें आई थी और आज 2 और तस्वीरें आ गई हैं। पीओके में पब्लिक का ये रेला, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें साफ साफ संकेत दे रही हैं कि पीओके से किसी भी वक्त बड़ी खबर आ सकती है। यकीन नहीं होता तो नारेबाजी सुन लीजिए, पीओके का मूड समझ जाएंगे। मुनीर ने पीओके में जो कत्लेआम मचाया है उसके बाद बगावत का यह सिलसिला और तेज हो गया है। पीओके के मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारी बुधवार को ही पहुंच गए, मगर यह सिलसिला इस वक्त भी जारी है। गुरुवार को भी मुजफ्फराबाद की तरफ तेजी से बढ़ रही मुनीर की तबाही है। रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है उसे उखाड़ फेंका जा रहा है। पीओके में विद्रोह की आग का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कठपुतली पीएम और मंत्रियों को आनन फानन में इस्लामाबाद छोड़कर प्रदर्शनकारियों के डेलीगेशन से बातचीत के लिए मुजफ्फराबाद भागना पड़ा। यह उस वक्त की तस्वीर है जब पाकिस्तानी नेगोशिएशन टीम पीओके के कठपुतली पीएम को लेकर इस्लामाबाद से पीओके के मुजफ्फराबाद पहुंची। इसके बाद बंद कमरे में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ अर्जेंट मीटिंग भी हुई। कैमरे पर एक बयान जारी किया गया, कहा गया मामला सेट हो जाएगा। लेकिन पीओके में बगावत को लीड कर रही अवामी एक्शन कमेटी इस बार मुनीर और उसकी कठपुतली सरकार के इस झांसे में आने वाली नहीं है। और ऐसा क्यों है यह अब इन तस्वीरों से भी समझ लीजिए। जानते हैं पाकिस्तान की पुलिस किसे पीट रही है? सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। पीओके में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन जिन पत्रकारों ने पीओके के बगावती तेवर को रिपोर्ट किया है, प्रदर्शनकारियों को कवर किया है, मुनीर ने उनकी गिरफ्तारी का भी ऑर्डर जारी कर दिया है। ये तस्वीरें इस्लामाबाद प्रेस क्लब की हैं, जहां पाकिस्तानी पुलिस ने प्रेस क्लब में जबरन घुसकर ना सिर्फ पीओके की आवाज उठाने वाले पत्रकारों को पकड़ पकड़ के पीटा, बल्कि कई पत्रकारों को किडनैप करके भी ले गई और ये सारी तस्वीरें कैमरे पर कैप्चर हो गई हैं। मुनीर ने सीधा ऑर्डर दिया, जो भी पत्रकार पीओके का सच दिखाए उसे अंदर करो और अंदर करने से पहले मार मार कर अधमरा कर दो, फिर चाहे इसके लिए प्रेस क्लब का गेट ही क्यों ना तोड़ना पड़े। लेकिन मुनीर पीओके को जितना दबाने की कोशिश करेगा, पीओके में बगावत की आवाज उतनी ही बुलंद होगी। मुनीर जितनी गोलियां चलवाएगा, पीओके में तख्ता पलट की आवाज उतनी ही ज्यादा बुलंद होगी। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। पीओके की बगावत अब पाकिस्तान के कोने कोने में फैल चुकी है। अच्छी बात यह है कि मुनीर को इसमें भी हिंदुस्तान वाला एंगल ही नजर आ रहा है। वो भारत से इतना डर रहा है